हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 लेक्चर लेकर आए हैं और पार्ट 1 लेक्चर में हम आपको बता दिए थे कंपाउंड इंटरेस्ट को रेशियो मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है और सीट के प्रश्न को सोल्व करना स्टार्ट कर दिए थे। तो आइए जिस सीट से हम आपको प्रश्न को बताते हैं वो सीट आपका ये रहा। ये आपका सीट रहा और देखिए ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना में एक प्रभुराज सर है। कौन है? प्रभुराज सर, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उसी के द्वारा कलेक्ट किया गया ये सीट है और ये बिहार एसएससी एग्जाम के लिए स्पेशल ये सीट है। बिहार एसएससी एग्जाम को इंटर लेवल जो बिहार एसएससी का आप लोग फॉर्म 2023 में भरे थे, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सीट कलेक्ट किया गया है। तो आइए इस सीट के प्रश्न को हम आपको बताते हैं। 2 प्रश्न बता दिए थे, आइए तीसरा प्रश्न से हम आपको बताते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में दिया गया है किसी मूलधन को 16.2/3 किसी मूलधन को 16.2/3% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 980 रुपया है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आइए पहले डाटा लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बात यह है, ये आपका प्रश्न नंबर कितना होगा? प्रश्न नंबर आपका 3 होगा। देखिए इसमें रेट परसेंटेज जो आपका दिया गया है, ये दिया गया है 16.2/3%। ये दिया गया है। उसके बाद जो दिया गया है आपका टाइम दिया गया है 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष और आपको मिश्र धन दिया गया है 980 रुपया। आपको निकालना है सीआई बराबर व्हाट। पहले आप लोग समझ लीजिए फिर से। देखिए रेट परसेंटेज आपका दिया गया है 16.2/3% मेरे भाई। उसके बाद टाइम दिया गया है आपका 2 वर्ष। टाइम कितना दिया गया है? तो 2 वर्ष दिया गया और अमाउंट दिया गया जिसको आप लोग मिश्र धन बोलते हैं, वो दिया गया है 980 रुपया। फिर आपको सीआई निकालना है। अब देखिए ये देखिए 16.2/3% का मान कितना होता है? तो 1/6 होता है। ये आप लोग भी जानते होंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो बनाएंगे। तो देखिए ये नीचे वाला आपका हमेशा मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन होता है। और ऊपर वाला आपका ब्याज, सीआई और एसआई दोनों के केस में। ठीक, अब देखिए ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका क्या हुआ? अमाउंट हो गया। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट हो गया। अब देखिए टाइम 2 साल है, तो देखिए पहला ईयर के लिए, देखिए पहला ईयर के लिए अगर मूलधन आपका 6 रुपया है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1 का ब्याज मिलेगा तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे वर्ष के लिए ध्यान दीजिएगा। दूसरे वर्ष के लिए अगर मूलधन आपका 6 रुपया है, ब्याज 7 रुपया मिश्र धन हो जाएगा। आपका 1 का ब्याज मिलेगा तो मिश्र धन 7 रुपया हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 वर्ष टाइम था तो 2 बार लिख लिए, 3 वर्ष रहता तो 3 बार लिखते। तो देखिए ये कितना हो गया? 6 6 का 36 और ये कितना हो गया? 7 7 49। अब आप लोग बताइए ये बात कि ये जो 36 जो आया है ये क्या है और ये 49 जो आया है ये क्या है? तो देखिए 36 आपका मूलधन है और 49 आपका मिश्र धन है। क्या है? तो 36 आपका मूलधन है और 49 आपका मिश्र धन है। और ये दोनों का डिफरेंस जो आता है ये आपका हमेशा ब्याज होता है। क्या होता है? तो ब्याज होता है। और 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 3। और 4 में से 1 घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 13। ये 13 आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है मिश्र धन। देखिए यहाँ पर मिश्र धन है 49, जबकि प्रश्न में दिया गया है 980। कहने का मतलब ये है ये 49 जो है ये आपका 980 यूनिट का मान है। कितना है? 980 का मान है। यहाँ से 1 का मान निकाल लीजिए। देखिए 49 दूना 98, 1 का मान कितना निकल गया? 20। 1 का मान जब 20 निकल गया तो हमको क्या निकालना है? सीआई, ब्याज निकालना। तो ब्याज कितना आया? 13। तो 13 का मान नहीं निकल जाएगा। देखिए 13 का मान 13 गुना 20। देखिए इसको गुना करना 13 गुना 20। ये देखिए जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो को पहले आप लोग इग्नोर कीजिए। और देखिए 13 दूना 26, एक जीरो बाद में बैठा देंगे, 260 रुपया। ये आपका कितना निकल गया? 260 रुपया। क्या इस प्रश्न में किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो आप लोग बताइए। अगर आप लोग समझ गए हैं इसको मिटा दिया जाए। अगर जो भी मेरे भाई बहन लिख रहे हैं एक बार लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया जाए।
अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में कहता है, एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग भी सुन लीजिएगा। जिसके पास ये सीट है आप लोग सीट से बनाइएगा और मेरे साथ बनाते जाइएगा। जिसके पास नहीं है वो जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 4 नंबर में प्रश्न दिया गया, 640 रुपया की धनराशि को 12.5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा। देखिए पहले लिख लेते हैं। आइए, ये आपका प्रश्न नंबर कितना होगा, प्रश्न नंबर 4 होगा। इसमें देखिए रेट परसेंटेज कितना दिया गया है, रेट परसेंटेज आपका 12.5% दिया गया है। उसके बाद टाइम आपका कितना दिया गया है, टाइम आपका 2 साल है। और आपका प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 640 दिया गया है। हमको क्या निकालना है, सीआई निकालना है। सीआई बराबर व्हाट, आप लोग निकाल के दिखाइए। देखिए फिर से समझ लीजिए, रेट परसेंटेज आपको 12.5% दिया गया है, दोनों वर्ष के लिए 12.5%, टाइम 2 साल, प्रिंसिपल 640, हमको निकालना सीआई। तो सबसे पहला बात, रेशियो मेथड से क्या करते हैं, तो जो भी रेट दिया जाता है उसको हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो परसेंटेज को रिवीजन कीजिए। इसको ऐसे निकाल भी सकते हैं, कई बार बताए हैं कैसे निकालना है। अब देखिए टाइम 2 साल है तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए, देखिए पहला ईयर के लिए, पहला ईयर के लिए मूलधन अगर 8 रुपया होगा तो मिश्र धन 1 का मिलेगा, ब्याज 1 का मिलेगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 9 रुपया। 2 साल है तो फिर लिख देंगे, एक बार और लिख देंगे, 8 से 9। अब देखिए ये कितना हो गया, 8 8 64, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कितना हो गया, 9 9 81, 81 हो गया। ये आपका क्या आया, मूलधन, और ये क्या आया, तो मिश्र धन। इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए 11 में से 4 घटाइएगा तो 7, फिर देखिए 7 में से 6 घटाइएगा तो 1, ये 17 आपका क्या है, तो ब्याज है। 81 में से 64 घटा लीजिएगा, 17 आता है। अब देखिए यहाँ पे मूलधन दिया गया है 64, जबकि प्रश्न में दिया गया है 640। कहने का मतलब ये है, ये 64 का मान प्रश्न में 640 दिया गया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10। 1 का मान कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए हमको निकालना है ब्याज, ब्याज कितना है, 17। 17 का मान कितना हो जाएगा, 17 गुना 10 बराबर 170 रुपया। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है इस प्रश्न में, बताइएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये प्रश्न समझने में। अगर आप लोग नहीं समझे होंगे, कहीं पर आप लोग को कंफ्यूजन होगा, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर से हम वहां पे एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। हम अपने तरीके से आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर ये आपका कितना होगा, 5 होगा। और प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है, एक बार पढ़ देते हैं। देखिए 3000 रुपया की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 3000 रुपया की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 16.2/3% और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 14.2/7% हो। आइए पहले प्रश्न का डाटा लिखते हैं। देखिए रेट परसेंटेज इस बार अलग अलग दिया गया। पहला वर्ष के लिए दिया गया है 16.2/3%, ठीक। और दूसरे वर्ष के लिए रेट परसेंटेज दिया गया 14.2/7%। टाइम आपका 2 ईयर है और प्रिंसिपल आपका कितना रुपया है, 3000 रुपया। हमको क्या निकालना है, सीआई निकालना। देखिए फिर से समझ लीजिए, देखिए 3000 रुपया की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि रेट पहला वर्ष 16.2/3% और तथा दूसरा वर्ष 14.2/7% हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम रेट को फ्रैक्शन में बदलते हैं। देखिए 16.2/3% का मान 1/6 होता है
और 14.2/7% का मान 1/7 होता है, 1/7 होता है। अब कहिएगा आप कैसे लिख देते हैं, तो आइए एक को बता देते हैं। जैसे देखिए 14.2/7% है, इसको बदलना है फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में। तो देखिए 64 कितना हुआ 98, ये दोनों को गुना करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं और ऊपर वाले को ऐड करते हैं। देखिए 64 98, दो कितना हो गया 100/7%। देखिए फिर जैसे 100/7, जैसे परसेंटेज हटाएंगे तो गुना, ये भाग दे देंगे 100 से। ये देखिए 100 से 100 खत्म, फाइनली कितना बच गया 1/7 बच गया ना। तो ऐसे ही 1/7 होता है। तो अब देखिए इसको मिटा देते हैं, ये बात आप लोग समझ गए होंगे कैसे आता है, इसको मिटा देते हैं। अब आइए देखिए टाइम 2 वर्ष है, तो लिख लेंगे पहले प्रिंसिपल, ये लिख लेंगे अमाउंट। अब देखिए पहला वर्ष के लिए, ये देखिएगा ये पहला वर्ष के लिए आपका मूलधन कितना है 6 रुपया, मूलधन कितना है 6 रुपया, और ब्याज 1 का मिला तो निश्चित कितना हो गया 7 रुपया हो गया। अब देखिए दूसरे वर्ष के लिए ध्यान दीजिएगा, देखिए दूसरे वर्ष के लिए आपका मूलधन कितना है 7 रुपया, यहाँ देखिए मूलधन आपका 7 रुपया और 1 का ब्याज मिला तो 8 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए सच्छा का 42, 7 8 56, 7 8 56, ये 42 आपका क्या है तो मूलधन है, और ये 56 क्या है तो मिश्रधन। अब देखिए ये देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखिए 6 में से 4, 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, ये 14 क्या आया आपका ब्याज आया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ मूलधन है 42, जब प्रश्न में मूलधन दिया गया है 3000, कहने का मतलब ये है ये 42 का मान दिया गया है 3000, 1 का मान कितना हो जाएगा 3000/42, और हमको क्या निकालना है तो देखिए CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 14, तो गुना कर देंगे 14 से। अब देखिए 14 42, 3 से ही 3 खत्म हो गया, तो कहने का मतलब कितना आ गया 1000 रुपया आपका CI आ गया। क्या आया CI आपका कितना आ गया 1000 रुपया आ गया। क्या यहाँ पर किसी को समझने में कोई तकलीफ या कोई परेशानी है? अगर किसी को परेशानी है समझने में तो एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर आपको वहां पे सॉल्यूशन किया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। जो भी लोग नहीं लिखे हैं एक बार लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दिया जाए। चलिए अब आइए 6 नंबर पे। आपका ये प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा, ये प्रश्न नंबर आपका 6 होगा। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया एक बार पढ़ देते हैं। देखिए 500 रुपया की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। राशि का मतलब क्या होता है मूलधन, क्या होता है तो मूलधन। 500 रुपया की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% हो। आइए देखिए रेट परसेंटेज कितना दिया गया है, पहला वर्ष के लिए 10% और दूसरा वर्ष के लिए कितना दिया गया है 20%, ठीक। और टाइम 2 वर्ष है और प्रिंसिपल कितना है 500 है, कितना है प्रिंसिपल 500 है, और हमको क्या निकालना है CI निकालना है। अब देखिए ये दोनों का पहले क्या करेंगे तो भिन्न में बदलेंगे, परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे, और 10% का मान कितना होता है तो 1/10 होता है, और 20% का मान 1/5 होता है। इसको ऐसे बदल लेना है जैसे 20% है, ठीक। इसको बदलना भिन्न में, तो ये 20 हो गया, जैसे परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100, 1/100, 20 से काट लेंगे 20 पंचा 100, कहने का मतलब 1/5 आ गया। कैसे आया ये भी आप समझ गए। अब देखिए ये दोनों को निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, ये समझ गए हम। अब देखिए ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है। पहला वर्ष के लिए देखिए रेट अलग अलग है। देखिए पहला वर्ष के लिए अगर आपका मूलधन 10 रुपया है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1 का ब्याज मिलेगा 11 रुपया। दूसरे वर्ष के लिए मूलधन आपका 5 रुपया है, 1 का ब्याज मिलेगा 6 हो गया। 2 वर्ष था तो 2 बार लिख लिए, 3 वर्ष रहता 3 को रेट दिया रहता तो 3 बार लिखते। देखिए 10 पचे 50, 11 छाके 66, ये 50 आपका क्या है,
ये 50 आपका मूलधन है और ये 66 क्या है आपका मिश्रधन है, और ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है आपका ब्याज होता है। इससे पहले वीडियो में ये बात हम आपको बहुत अच्छे तरीका से बताए हैं। देखिए ब्याज कितना मिल गया 16 रुपया का। देखिए 66 में से 50 घटाइएगा 16। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे मूलधन दिया गया 50 जबकि प्रश्न में दिया गया है 500। कहने का मतलब यह है, यहाँ लिख देते हैं। देखिए 50 का मान प्रश्न में दिया गया है 500, एक का मान कितना हो जाएगा 10 रुपया, एक का मान 10 रुपया और ब्याज कितना है 16, हमको निकालना ब्याज। तो 16 का मान कितना हो जाएगा 16 गुना 10 बराबर 160 रुपया, 160 रुपया। क्या ये बात आप लोग को समझ में आया? कैसे हम ब्याज निकालते हैं, कैसे मूलधन निकालते हैं। पहले दोनों वर्ष के लिए रेट परसेंटेज बराबर वाला प्रश्न था, फिर उसके बाद दोनों वर्ष के लिए रेट परसेंटेज अलग अलग प्रश्न थे। तो कैसे आपको कम करना है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ये बात आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए ये प्रश्न अगर आप लोग को क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। जिसको लिखना है एक बार लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। अब आइए इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब आपका प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा 7। प्रश्न नंबर 7, आइए एक बार पढ़ लेते हैं प्रश्न को। ये आपका प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया है, यानी कि वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया है। मूलधन 5,000 रुपया की मूलधन 50% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है मिश्रधन। क्या होता है, जैसे आपको प्रश्न में रहेगा 5,000 रुपया की राशि कितने दिन में इतना हो जाएगा, हो जाएगा का मतलब कितना हो जाएगा, तो वो आपको क्या हो जाएगा मतलब होता है मिश्रधन। जैसे देखिए ये आपका अमाउंट है, ये देखिए अमाउंट को बोलते हैं मिश्रधन। देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है, देखिए पहले मूलधन प्लस ब्याज, ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना हो जाएगा मिश्रधन। तो यही बात होने का है मिश्रधन। तो पहले इसके डाटा को लिख देते हैं। देखिए रेट परसेंटेज आपका कितना दिया गया है 50%। उसके बाद टाइम कितना है 3 ईयर है। अब देखिए 2 साल से टाइम 3 साल हो गया। फिर आपका मूलधन कितना है, मूलधन आपका 5,000 है, मूलधन आपका 5,000 है। तो आइए मूलधन आपका 5,000 है, हमको क्या निकालना है 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, मतलब हमको निकालना है अमाउंट, हमको निकालना है अमाउंट। अब आइए फिर से समझ लीजिए, रेट परसेंटेज आपका 50% है, टाइम आपका 3 वर्ष है, मूलधन आपका 5,000 है। तो 3 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा वो बात आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए 50% का जो फ्रैक्शन मान होता है वो 1/2 होता है, ठीक। अब देखिए ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। तीनों वर्ष के लिए रेट परसेंटेज समान है। हम क्या करते हैं, देखिए ये हो गया पहला वर्ष आपका, फिर ये हो जाएगा आपका दूसरा वर्ष और ये हो जाएगा आपका तीसरा वर्ष। देखिए पहला वर्ष में मूलधन अगर 2 रुपया है तो 1 का ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन आपका 3 रुपया हो गया। दूसरे वर्ष में भी हो जाएगा 2 से 3 और तीसरे वर्ष में भी हो जाएगा 2 से 3। कहने का मतलब ये है, ये 3 बार नहीं लिखने से बेहतर है अगर यहाँ पे हम 2 का क्यूब कर देते और 3 का क्यूब कर देते तो भी यही बात होता। तो अगले प्रश्न से अब हम क्यूब ही करेंगे, ये पूरा नहीं लिखेंगे। आप लोग भी समझ गए होंगे। आइए ध्यान दीजिए, देखिए 2 दूना 4, दूना 8 हो गया। देखिए फिर 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो गया 27, 27 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, ये 18, 8 आपका क्या है तो मूलधन है, ये 27 आपका क्या है तो मिश्रधन है। और इसमें ब्याज कितना रुपया मिल जाएगा 19 रुपया, 19 रुपया का ब्याज मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मूलधन 8 है जबकि प्रश्न में कितना दिया गया 5,000। कहने का मतलब है 8 का मान 5,000 दिया गया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए 1 का मान हो जाएगा, देखिए 5,000 यहाँ लिखते हैं। देखिए 1 का मान हो जाएगा 5,000 बट्टे 8 और हमको क्या निकालना है मिश्रधन, मिश्रधन कितना 27 है, 27। अब इसको काटते देखिए 8 का 48, 8 का 48 बच गया कितना 2, 2 बच गया तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 पंचा 40,
8 पंचा 40 हो गया 625। अब देखिए 625 गुना 27 कीजिए, देखिए 7 पचा 35, 7 पचा 35। एक बार देख लेते हैं, यूनिट डिजिट से काम चलेगा, चला देंगे। देखिए 7 पचा 35, 3 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, तो कर ही लेते हैं। आइए कर लेते हैं, कितना होता है। देखिए 225 और गुना हमको कितना करना है? 27 करना है। इसको कर लेते हैं। देखिए 7 पचा 35 का 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 14 3 17 के 7, 17 के 7 हासिल 1। देखिए 7 छाक 42 से 43। फिर देखिए 5 दूना 10 का 0, 2 दूना 4 1 5, 6 दूना 12। देखिए ये 5 का 5, ये 7 का 7, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 1। कहने का मतलब हुआ मिश्र धन जो मेरा आया 16,875 रुपये। कितना आ गया? 16,875 रुपया। ये आपका मिश्र धन आ गया। ऐसे गुना करके आप लोग भी देख लीजिए, कंफ्यूजन होगा तो। ये आपका प्रश्न नंबर 7 था। क्या सभी लोग समझ पाए? यहाँ पर देखिए इस बार टाइम कितना था? 3 वर्ष था, लेकिन तीनों वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज क्या था? तो समान था। रेट ऑफ परसेंटेज क्या था? तो समान था। ये देखिए आपका मिश्र धन निकाल लिए 16,875 रुपया। क्या आप लोग समझ पाए? जितने भी लोग क्लास को देखते हैं, क्या आप लोग को ये बात समझ में आया? अगर आ गया समझ में तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए चलिए आइए अब प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8 में जिसके पास सीट है वो अपना सीट से एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। एक बार हम भी यहां से पढ़ देते हैं। देखिए 5120 रुपया की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 5120 रुपया की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आइए देखिए पहले रेट देखिए कितना दिया गया है। तो रेट 12.5%, टाइम कितना दिया गया है? 3 ईयर, और प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 5120। हमको क्या निकालना है? CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आइए ध्यान दीजिए, देखिए 12.5% का जो फ्रैक्शन में मान होता है वो होता है 1/8। 1/8 टाइम कितना है? 3 साल है। अब देखिए ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। ये प्रिंसिपल और अमाउंट देखिए रेट परसेंटेज तीनों वर्ष के लिए समान है। ये कितना हो जाएगा? देखिए 8 रुपया के मूलधन पर 1 रुपया का ब्याज मिलेगा 9 रुपया। 3 वर्ष है तो इसका हम कर देंगे क्यूब। क्या करेंगे? कर देंगे क्यूब। इससे पहले प्रश्न में समझाए हैं। अब देखिए क्यूब कर दिए तो 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। हमको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। ये आपका क्या आया? मूलधन, और ये आया आपका मिश्र धन। ये दोनों का डिफरेंस आएगा आपका ब्याज। अब देखिए 9 में से 2 घटेगा 7, फिर देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, और फिर देखिए ये कितना होगा? 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 217 क्या आया? आपका ब्याज आया। यहाँ पे देखिए मूलधन 512 दिया गया है, जबकि प्रश्न में देखिए 5120 दिया गया है। देखिए 512 का मान कितना है? 5120 है। एक का मान कितना हो जाएगा? 10 रुपया। देखिए 512 से 512 खत्म, तो एक का मान 10 रुपया। हमको क्या निकालना है? ब्याज। ब्याज कितना है? 217 रुपया। ब्याज 217 रुपया है। तो 217 का मान कितना हो जाएगा? 217 गुना 10, कहने का मतलब 2170 रुपया। 2170 रुपया। क्या ये बात आप लोग को समझ में आया? अब समझ गए होंगे, क्योंकि ये इस टाइप के प्रश्न, कई प्रश्न हम आपको अभी करवाए हैं। समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो फटाफट एक बार लिख भी लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न तब तक हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 9 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 686 रुपया की धनराशि पर 14.2/7% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के बाद मिश्र धन कितना होगा? देखिए अगले प्रश्न में इस बार ब्याज नहीं पूछा, इस बार क्या पूछ दिया? मिश्र धन पूछ दिया। तो आइए ना बनाते हैं, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। आइए इसको मिटा देते हैं।
इसको मिटा दिया। ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन होगा? तो 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर होगा, आप लोग लिख लीजिए। देखिए रेट परसेंटेज कितना है? 14.2/7%। टाइम कितना है? 3 ईयर। और प्रिंसिपल कितना है? 686 रुपया। हमको क्या निकालना है? मिश्र धन अमाउंट। इस बार ब्याज नहीं निकालना है। आइए मेरे साथ आइए और ध्यान दीजिए। देखिए 14.2/7% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/7 होता है। बखूबी आप भी जानते हैं। और टाइम 3 वर्ष है और तीनों वर्ष का रेट परसेंटेज समान है। तो देखिए ये आपका हो गया मेरे भाई प्रिंसिपल और ये हो गया आपका अमाउंट। देखिए तीनों वर्ष समान है तो देखिए पहला वर्ष अगर मूलधन 7 होगा तो ये मिश्रधन 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 3 बार नहीं लिखेंगे, इसका करेंगे क्यूब और इसका भी करेंगे क्यूब। 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512। ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसको घटा लीजिए। इसको घटाइएगा तो कितना रुपया आएगा? देखिए यहाँ देखिए 512। छोड़िए ना, हमको ब्याज निकालने का यहाँ पर काम है। कहाँ ब्याज हमको नहीं निकालना, हमको निकालना है मिश्रधन। यहाँ देखिए यहाँ मूलधन दिया गया है 343, जबकि प्रश्न में मूलधन दिया गया 686। देखिए 343 का मान प्रश्न में दिया गया है 686। एक का मान हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, ये एक 2 बार में कट जाएगा। एक का मान 2, तो हमको निकालना है क्या? मिश्रधन। मिश्रधन कितना है? 512 है। तो 512 का मान कितना हो जाएगा? 512 गुना 2 कितना हो गया? 1024। 1024 यहाँ देखिए 12 दूना 24, 5 दूना 10, 1024 रुपया क्या आया? मेरा मिश्रधन आया। ये क्या आया? तो मिश्रधन आया। क्या ये बात आप लोग समझ पाए? क्या मिश्रधन कैसे निकालना है, मूलधन कैसे निकालना है, ब्याज कैसे निकालना, आप लोग निकाल लीजिएगा ना, बताइए। एक 2 वर्ष दो, 3 वर्ष दे, 4 वर्ष दे, 5 वर्ष दे कि 6 वर्ष दे, जिस प्रोसेस से हम बना रहे हैं आप लोग नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो चलिए ना आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। इसको मिटा देते हैं। आप लोग बेखूबी इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए 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 एक बार 10 नंबर प्रश्न को पढ़ लीजिए। तब तक आप लोग, जिसके पास सीट है, जिसके पास सीट नहीं है, जब हम पढ़ते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 10 नंबर में प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित धनराशि पर, एक निश्चित धनराशि कहने का मतलब हुआ मूलधन। क्या हुआ? तो मूलधन पर कोई धनराशि 3 वर्ष में 64,800 रुपया प्राप्त होता है। ये प्राप्त जो होता है ये क्या है? मिश्रधन। यदि ब्याज की दर 12.5%, 6.2/3% और 9.09% वार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आइए देखिए टाइम दिया गया है 3 वर्ष और तीनों वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज अलग अलग है। आइए ना लिख देते हैं पहले। देखिए पहला वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज कितना है? 12.5%। 12.5%। और दूसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज है 6.2/3%। और तीसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज है 9.09%। और अमाउंट आपका दिया गया है 64,800 रुपया। 64,800 रुपया आपको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। CI बराबर व्हाट। इसको रख देते हैं। क्या करते हैं? रख देते हैं। देखिए पहला वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज कितना दिया गया है? 12.5%। दूसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज कितना दिया गया? 6.2/3%। और तीसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज कितना दिया गया है? तो 9.09%। और टाइम 3 वर्ष दिया गया है और मिश्रधन दिया गया है 64,800 रुपया। हमको निकालना है तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आइए मेरे साथ निकालते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 12.5% का फ्रैक्शन मान 1/8 होता है और 16.2/3% का फ्रैक्शन मान 1/15 होता है। कैसे होता है सीख लीजिए। देखिए 6.2/3% है, छतरी का 18 2 20, 20/3%। जैसे परसेंटेज हटाएंगे तो ये 100 से हो जाएगा भाग, 100 से भाग। देखिए ये 0 से 0 खत्म, ये 10 या 30 ऊपर से काट देंगे तो 15। ये कितना आ गया आपका? 1/15। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। इसको मिटा देते हैं। और देखिए 9.09% का मान होता है 1/11।
कितना होता है 1/11, इसका 1/15, इसका 1/8। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल से अमाउंट के बीच का रेशियो बनाएंगे। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। इस बार क्या है, तीनों वर्ष के लिए रेट ऑफ परसेंटेज अलग अलग है। इस बार अमाउंट देके मिस ब्याज पूछ लिया है। आइए ये देखिए, ये पहला वर्ष हो गया आपका, ये दूसरा वर्ष हो गया आपका, ये तीसरा वर्ष हो गया आपका। आइए ध्यान दीजिए, देखिए पहला वर्ष में मूलधन कितना है 8, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 9, 1 का ब्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष में देखिए मूलधन कितना है 15 और 1 का ब्याज मिलेगा तो हो जाएगा 16। और तीसरे वर्ष में मूलधन है 11 और 1 का ब्याज मिलेगा तो हो जाएगा 12। अब देखिए, कहने का मतलब यह है, ये कोना कोनी जो रेशियो कट रहा है उसको आप लोग काट लीजिए। जैसे देखिए 8 से ये कट रहा है, 8 दूना 16 कट रहा है। फिर देखिए ये कट रहा है 3 से, 3 5 15, 3 3 9 कट रहा है। अब देखिए अब कोई कट रहा है, अब नहीं कट रहा है तो इसको गुना कीजिए। 11 5 55, ये देखिए 3 दूना 6, अब बरछा का कितना हो गया 72, 72 हो गया। अब देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। ये देखिए 12 में से 5 जाएगा तो 7, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 5 जाएगा 1, 17 हो गया, 17 हो गया। अब देखिए ये हो गया, जबकि यहाँ देखिए मिश्र धन कितना दिया गया 72, जबकि प्रश्न में मिश्र धन दिया गया है कितना 64,800। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 72 जो है, ये 72 जो आपका है इसका मान कितना दिया गया 64,800 रुपया। कितना दिया गया 64,800 रुपया। अब देखिए इसको काटिए, देखिए 72 नमक 648, 72 नमक 648, एक का मान कितना आ गया 900, एक का मान 900। अब देखिए ब्याज कितना है 17, ब्याज है 17, हमको निकालना है 17 का मान, 17 गुना कर देंगे 900, 17 नमक 53 नमक से 153, 153 2 जीरो बैठा देंगे। ये कितना आ गया आपका ब्याज। ये क्या आया आपका ब्याज आया। क्या इतना बात आप लोग समझ पाए? अगर आप लोग समझ गए हैं तो एक बार लिख लीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में कीजिएगा शेयर, ताकि अधिक से अधिक भाई एवं बहनों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 3 वीडियो में और बेहतरीन प्रश्न के साथ। जय हिंद।